वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सेशन। और रीजनिंग के सेशन में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जेल वार्डर तथा फायरमैन की परीक्षा को एक बार फोकस करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाली है। इसीलिए आज हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी के सभी इसमें डिज़ाइन किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। और प्रश्न संख्या 1 देखते हैं किस प्रकार का है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिएगा। क्वेश्चन में जो हमें शब्द दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। एनालॉजी का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, और एनालॉजी काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि जेल वार्डर तथा फायरमैन की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ क्या है। ई का विपरीत अक्षर आपने पढ़ा है बी, एफ का विपरीत अक्षर होता है यू, और जी का विपरीत अक्षर होता है टी, यानी कि अपोजिट लेटर चाहिए। अपोजिट लेटर में के का अपोजिट लेटर कौन होता है पी, एल का अपोजिट लेटर कौन होता है ओ, और एम का अपोजिट लेटर क्या होता है एन। यानी कि हमारा जो वैल्यू हुआ वो हुआ पी ओ एन, और पी ओ एन बोले तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो आई होप कि यहाँ तक की सभी चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आपके साथ रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य शेयर करें। देखिएगा, चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर संख्या को चुनिए। पहला ऑप्शन दिया गया है 64, ऑप्शन 2 में 125 है, ऑप्शन 3 में 225 है, और ऑप्शन 4 में 216 नंबर दिया गया है। देखिए, मैं एक बेहतरीन तरीके के साथ नंबर्स आपको गिनवा रहा हूँ, आप समझिएगा। देखिए क्या होता है। 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8, पहला ऑप्शन। दूसरा हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि दो तरीके से 64 हमारा नंबर बनता है। अब वो दोनों तरीके क्या हैं और किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को एज्यूम करना है। हमने क्या किया, 64 का घनमूल लिया तो आया 4, यानी 4 की घात 3। 125 का घनमूल लिया तो आया 5, और 5 की घात 3, यानी 125 हो गया। अब सेम अप्रोच में देखें तो 8 की घात 3 करने पर 216 बनता है, लेकिन 225 एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी घनमूल नहीं होता। 225 अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ऑफ 15, यानी कि 15 का वर्ग 225 होता है। इसलिए जो हमारा बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 225 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। एक बहुत शानदार तरीके से, यानी कि एक कहें तो लाइन एंड लेंथ के साथ बहुत आराम से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन बहुत आराम से मैं करने जा रहा हूं। अगर आपको तनिक भी जल्दबाजी है तो आप तुरंत वीडियो को बंद करके किसी दूसरी जगह चले जाइएगा। यह जल्दबाजी वाला काम फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला है। एक शांत माहौल के साथ एक बेहतर तरीके से क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा 225, क्योंकि ये किसी भी नंबर का घन नहीं होता, बाकी तीनों घन होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। पहला दिया गया है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ माइक्रोस्कोप, तो चांद के साथ क्या होगा। देखिए, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप ये यंत्र होते हैं जिसे हम कहते हैं मापक। सेम पोजीशन में जो दूरबीन होता है वो चांद के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, यानी कि मून टेलीस्कोप। ये बिल्कुल सही कलेक्शन होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। एनालॉजी, एनालॉजी, एनालॉजी। अभी तक के क्वेश्चंस एनालॉजी बेस्ड ही आपको मिल रहे हैं, कुछ आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या रीज़न है, उसका रीज़न है ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट लास्ट ईयर या उससे पहले, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम में जेल वार्डर और फायरमैन की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसीलिए फोकस किया जा रहा है कि आप इन क्वेश्चंस को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और अपने समय को भी ध्यान रखें, क्योंकि समय का सदुपयोग करना है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भागते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह रहिए, सतर्क रहिए और सक्रिय रहिए। यह नहीं है कि आपको
सक्रिय नहीं रहना है, आपको सक्रिय प्लस आपको सकारात्मक भी बने रहना है। देखिएगा, ये 85 है और ये 42 है। मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि 42 का 2 गुना करके प्लस 1 करें। 42 का 2 गुना होता है 84 और 1 जोड़ने से मिल जाता है 85। ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन 139 है। देखिए इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। अब 139 से 1 कम करेंगे कितना, 138 और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 69। अब मैं आपको वही ऑप्शन सिखा देता हूँ। 69 का 2 गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो नंबर आएगा 139। इसलिए जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 69। क्लियर। कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई समस्या होती है एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करके देख लें। फिर भी अगर समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इस प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब चीज़ें समझिएगा। ई का स्थानीय मान होता है 5। 5 में 2 जोड़ा तो हो गया 7 यानी जी। 7 में 2 जोड़ा तो हो गया 9 यानी। अब फिर से 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11। अब 11 जब आएगा तो इन दोनों को तो परिवार से भगा दीजिएगा क्योंकि 11 बोले तो के आता है। ठीक है। अब एल 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 रिपीटेड है तो यहाँ कौन आएगा, एल। यहाँ तक क्लियर है। और 6 में 2 जोड़ा, 8 में 2 जोड़ा, 10 में 2 जोड़ के क्या बनेगा, 12। इसलिए इसका भी कोई खेल नहीं बचा और वैल्यू क्या हो गई, के एल एल ए, क्योंकि ए सभी में रिपीटेड वैल्यू है इसलिए। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। सो आई होप कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट अभी तक नहीं हुई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ ये रहा। निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ये नंबर काफ़ी इजी नंबर है लेकिन समझने पर डिपेंड करता है आपकी क्षमता कितनी तेज है, आप कितनी फास्ट ले सकते हैं। 9 में कितना जोड़ें कि 20 बन जाए यानी प्लस 11। 11 में कितना जोड़ें, 13। 13 में कितना जोड़ें, 15। अब ये नंबर देखिएगा, 11 2 13, 13 2 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। जोड़ दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ, 65। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ये देखिएगा। वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जो है वो दाएं छोर से 17वें के दाएं 7वां आएगा। अब मैं समझा रहा हूँ, चीज़ें समझिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ये दाएं है और यहाँ पुनः दाएं है। जब समान आते हैं तो चिन्ह होता है माइनस। एक चीज, दाएं छोर से कितना, 17 और दाएं कितना, 7वां, तो दाएं से कितना आया, 10। दाएं से गिनने का अर्थ है बाएं वाले में से कम कर लो, कितना बचा, 17 और 17 पे कौन आता है, क्यू। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चीज़ें सभी क्लियर होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो एक बार पुनः वापस से देखें और सभी चीज़ें क्लियर करते हुए चलें। किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं रखनी है। अगर फिर भी समस्या रहती है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य छोड़नी है। अदरवाइज़ व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर समाधान नहीं मिलेगा। समाधान आपको वीडियो में ही दिया जाएगा क्योंकि आपको कमेंट करना है वीडियो के जस्ट नीचे 95 36 18 39 97। इस व्हाट्सएप नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमसे कहता है, किसी कूट भाषा में मार्च का कूट कुछ इस प्रकार से है तो अप्रैल का कूट क्या होगा। अब देखिएगा और समझिएगा। एम आता है 13 पर, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 16। अब 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4। तो इन दोनों को इस परिवार से भगा दीजिए। अब आगे चलते हैं। ए आता है 27 पर, 27 से 3 कम करेंगे 24, 16 से 3 कम करेंगे एम, इसलिए इसे भी भगा दीजिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज करते रहेंगे।
लेकिन आज मैं आपको इसलिए बहुत आराम से करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद रीजनिंग का सेशन आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बेसिक से चीज़ों को समझते चलिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों को सही व्यवस्थित क्रम में लगाइए और इसे व्यवस्थित क्रम में लगाना है अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एम सबसे पहले आता है, कैंसिल आउट। उसके बाद एन एन आई, तो पहले कौन आएगा भाई, आई वाला, यानी स्टार्ट होगा 2 से, तो इसे तो परिवार से भगा दीजिए, इसका कोई कार्य आपके घर में नहीं है। अब आगे चलते हैं, एन 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 तीनों में है, आई 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 तीनों में है, पी एस एन तो पहले आएगा एन वाला, यानी 2 के बाद कौन चाहिए, 4, तो ये दोनों भाई आपके सगे नहीं हैं, ये आपका सगा भाई रहा, इसे पकड़ लीजिए, बाकी तुक्कों वालों को हटा दीजिए। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, एक शानदार अंदाज के साथ समझिएगा चीज़ों को। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक स्थान पकड़ते हुए चलिएगा। मैं इसे पकड़ रहा हूँ यहाँ से, GENTI, अगर मैं यहाँ टी रखूँ तो टी के बाद आई, और यहाँ देखो टी के बाद आई मिल रहा है, यानी फर्स्ट मुझे टी से स्टार्ट करना है, तो इसका कोई कार्यभार यहाँ रहा नहीं। आगे चलते हैं, अब क्या होता है, एन ए है ना, तो यहाँ 2 टाइम्स कौन आएगा भाई, ए आएगा, कौन आएगा, ए आएगा। सभी ऑप्शन में है, अभी कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं करनी। क्या हो गया, जेंटिनार, तो जी ई से पहले कौन है, जी, तो यहाँ कौन आएगा, जी, तो जी पकड़ लीजिए, इसे हटा दीजिए, इसका आपके परिवार में कोई काम नहीं बचा। अब यहाँ कौन आएगा, GEN, तो यहाँ कौन चाहिए, एन, दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ एन डबल ए के बाद कौन है, यहाँ पे आर है, तो यहाँ कौन चाहिए, आर पकड़ लीजिए। फिर GENT, तो यहाँ कौन आएगा, जी, तो इसका कोई कार्य बचा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको बेहतर तरीके से लिखा हुआ स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इससे भी समझ लीजिएगा, यह है इसका राइट वैल्यू, लेकिन मैंने जो सॉल्व किया है वही आंसर, इसका आंसर बिल्कुल सेम है। ये इसलिए लगाया है ताकि आपको PDF विद सॉल्यूशन दिया जा सके, यानी कि विद डिटेल सॉल्यूशन आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF आप कहाँ से लेंगे, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे जय स्टडी ऑफिशियल, उसे सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ से ही आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि सी मॉड का कोड कुछ इस प्रकार से है तो बताइए फेंडेंग का जो कोड होगा वो क्या होगा। अब चीज़ें समझने का ज़रूर आपको प्रयास करना है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कुछ आएगा नहीं। अब मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर रहा हूँ और आप चीज़ों को समझते चलिएगा बेहतरीन तरीके के साथ। एस होते हैं 19 पर, 19 में 3 जोड़ के होते हैं 22, तो 6 में 3 जोड़ के कितना आएगा भाई, 9। ये चीज़ क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ई और एम, एन और बी दोनों विपरीत अक्षर होते हैं, ई का विपरीत वी और एम का विपरीत एन, ये वाला क्रॉस चल रहा है, तो ई का विपरीत वी और एन का विपरीत एम, तो आई के बाद कौन चाहिए, एम, और एम के बाद कौन चाहिए, बी, तो इसे तो भगा दीजिए अपने परिवार से ही, ठीक है। अब आगे आइए, 15 + 3 = 18, तो 4 में 3 जोड़ के कितना होगा, 7 होगा, क्लियर। अब आगे चलिए, ओ का विपरीत एफ और आई का विपरीत आर, फिर से ये वाला रेस्पॉन्स चाहिए। अब क्या करेंगे, आर का विपरीत आई और ए का जेड, तो जेड आई चाहिए, क्लियर। ये वाला भी हटा दीजिए, कोई कार्य नहीं बचा। अब देखिए जेड आई दोनों में क्लियर है यहाँ तक, और 4 में 3 जोड़ा 7, तो 11 में 3 जोड़ के कितना बनता है भाई, 14, इसलिए 16 का कोई काम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो को एक बार हल्का सा पीछे करें और पूरी वीडियो को देखें ताकि चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हों। जल्दबाजी का कार्य नहीं है, आप एक जेल वार्डर या फायरमैन की कांस्टेबल लेवल की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक काम करना है। बहुत सरल पेपर आएगा, लेकिन डिपेंड करता है आप एक्यूरेसी कितनी ले आते हैं। नेक्स्ट वन, दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या चुनिए। गलत संख्या को आपको चुनना है और देखिए क्या है,
ये 12 नंबर है। इंक चेंज कर लेते हैं। चलो इंक हमने ले लिया, मानो या हम ले लिया रेड। चलो ठीक है। अब क्या किया, ये 12 नंबर है, 12 से 6.5 बना। अब देखो 12 का आधा करें तो कितना होता है 6, और 6 में आधा जोड़ें तो कितना हो गया 6.5, यानी 12 गुणा 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 6.5। अब 6.5 से 7.5 का मतलब होता है 6.5 को गुणा करो 1 से और 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 7.5। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ, इसे समझ लीजिए। क्या हुआ, 0.5 से गुणा करके 0.5 जोड़ा, 1 से गुणा करके 1 जोड़ा, 1.5 से गुणा करके 1.5 जोड़ा। अब 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे तो 27.75 इज़ अ रॉन्ग नंबर। क्यों रॉन्ग है वो सुनिए। देखिए इसकी 2 से गुणा करनी है। जब हम इसकी 2 से गुणा करेंगे तो गुणा क्या होगी, देखिए 12 दूनी 24 और 1.5 दूनी 5। 24 और 1.5 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 75 पैसे का 2 गुना करेंगे तो 1.5 रुपये होगा ना। तो ये हो गया 25.50, और इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27.50 और ये है 27.75, इसलिए ये रॉन्ग है। हमारा सही आंसर हो जाएगा 27.75 इज़ अ रॉन्ग वैल्यू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। एक क्वेश्चन कहता है एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा है, यानी कि जो ये शब्द है इसकी बात हो रही है। इसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरे वाले शब्द के अक्षरों के द्वारा बनाए जा सकते हैं, यानी इनमें से 3 तो इसमें से बन जाएंगे। उस शब्द को पहचानिएगा जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब देखिएगा क्या हुआ। सबसे पहले इसे एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए, कहीं सी मिला नहीं मिला, या मिल गया, इसलिए आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, कुछ चेक नहीं करना, सिर्फ नज़रों को जमाए रखना है स्क्रीन की तरफ और कानों को खुले रखना है। अगर कानों से आवाज़ ठीक नहीं आती है तो उसका बंदोबस्त भी करते रहना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा और समझिएगा। एक पंक्ति में कावासाकी का स्थान बाएं छोर से 8वां है, तो बाएं छोर से 8वां स्थान कावासाकी ने लिया है, और कुंफू पांडा का स्थान दाएं छोर से 6वां है। कुंफू पांडा कितना 6वां स्थान लेते हैं। 5 व्यक्ति ठीक बीच में बैठे हैं, पंक्ति में कम से कम कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 2 केसेस होते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन पर। मैं ऐसे करके 8 बिठाऊंगा, ऐसे करके 5 बिठाऊंगा तो 5 यहाँ भी बिठा सकता हूँ, यानी ओवरलैपिंग, तब हमारा आंसर। और एक होता है विदाउट ओवरलैपिंग। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ हमें यूज़ करना है विदाउट ओवरलैपिंग। चीज़ें समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो देखिए ध्यान रखिएगा। जब विदाउट ओवरलैपिंग होगा तो ये हो जाएगा ये वाला केस, यानी कि ये केस होगा। तो देखिए 8 और 5 13 और 6 जोड़ा तो कितना हो गया 19, दैट इज ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहीं भी कोई समस्या हो वीडियो को एक बार पुनः स्टार्ट से देखें और फिर अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। अभी हम मिंट वाला कर रहे थे ना, बिल्कुल सेम करना है। ए सभी में है, इसलिए कर दीजिए कैंसिल, छोड़ दीजिए, कोई लेना देना नहीं। ए के बाद आर एल और ए के तुरंत बाद ए, तो पहले आएगा ए वाला, यानी कि 4th वाला सबसे पहले आ गया। अब आगे चलते हैं, हमें तीसरे स्थान पर ढूंढना है। ए आर ए एल, पहले आएगा एल वाला, इसलिए नंबर 3 आ गया। अब ए आर से ए आर कैंसिल, जी और ई में पहले आएगा ई वाला, यानी 2, तब आएगा 1, और तीसरे स्थान पर इधर से गिनिएगा कौन आया सेकेंड वाला, दैट इज अरेना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वी। क्लियर, यह आएगा 3rd पोजीशन पर। दिस वन इज द राइट वैल्यू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। अब देखिए समझिएगा, राकेश के पहले तो कौन होंगे पिताजी, और पिताजी के पिताजी राकेश के कौन होंगे दादाजी। पहली चीज़ ये हो गई, ये मेरे दादा के
एकमात्र पुत्र की पुत्री यानी कि राकेश की कौन हो गई? बहन। लड़की का राकेश से क्या संबंध है? राकेश इस लड़की को क्या कहकर पुकारेगा? तो वो हो जाएगा सिस्टर। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या अक्षर संख्या को चुनिएगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम क्या देखते हैं और क्या पढ़ते हैं वो देखिएगा। 2 में 2 जोड़ा 4 यानी कि +2 हो गया। 4 में 3 जोड़ा 7 यानी कि +3 हो गया। 7 में कितना जोड़े? 4 यानी कि 11 हो गया। ये रेस्पॉन्स हमें मिला। अब आगे चलते हैं। 10 2 12 3 15 + 4 19, 14 2 16 3 19 + 4 23। लेकिन यहाँ पे खेल ख़त्म हो गया, क्योंकि 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18, 18 में 3 जोड़ा 21। ये वाला रेस्पॉन्स चल रहा है, हमें तो ये वाला बनाना था। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये विषम वैल्यू है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिएगा। देखिए, आयत, वर्ग, षटकोण, समलंब, चतुर्भुज। षटकोण में भुजाओं की संख्या 6 होती है, बाकी इन तीनों में कितनी होगी? 4। इसलिए आंसर क्या होगा? षटकोण। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझिएगा। स्लीपिंग का कोड कुछ इस प्रकार से है, तो नेक्स्ट कोड हमारा क्या होगा? और ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, पूरी उम्मीद के साथ। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके देना है, और जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे उनके कमेंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले उन्हें डिस्कस करूंगा, किस बच्चे ने क्या आंसर दिया और किसका सही था किसका गलत था। तो ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 + 18 को 54 लिखते हैं, 16 + 91 को 70 लिखते हैं, तो 14 + 17 को क्या लिखेंगे? देखिए, 15 को 5 + 1 करें तो कितना हुआ? 6। और 18 को 1 + 8 करें तो कितना हुआ? 9। और दोनों की क्या कर दें? गुणा, तो कितना आया? 54। क्लियर? सिंगल में चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब क्या करना है? तो 4 + 1 कितना होता है? 5। और 7 + 1 कितना होता है? 8। दोनों की गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अरेंजमेंट भी देख लीजिए, ये आपके लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों से विषम संख्या को चुनिएगा। पेंसिल से लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, चित्रांकनी पर चित्र होता है, लेकिन पेपर बिल्कुल विषम हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सिर्फ क्वेश्चंस को नज़रों से देखते ही वक्त आंसर देते चलना है, कोई समय व्यक्त नहीं करने हैं, और समय को वेस्ट इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कहता है दिए गए विकल्पों से विषम को चुनिए। देखिए, पेड़ में क्या होता है? एक प्रकार से जान होती है, जब उसे काट दे तो बेकार हो जाता है ना, उसमें जान होती है। चूहा में होती है जान, और पुरुष में भी होता है, यानी कि ये जीवित है। लेकिन पेपर ऐसा नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पेपर एक अजीवित चीज़ों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये कहता है एक घड़ी में 5:30 हुए हैं। यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ये प्रश्न का आंसर आपको देना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, फिर चाहे कुछ भी करते रहें हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज़ बचती है, आपको पता होना चाहिए 5:30 बजेंगे तो मिनट की सुई यहाँ होगी, यानी कि ये हमारा केस होगा। अब 5 बजेंगे तो क्या होता है? ये होता है 12, ये होता है 3, ये होता है 9, और ये कितना होता है? 6। अब 2 केस बनते हैं, यह एक बार 4 और एक बार कितने? 5। अब जब 5 बजेंगे तो जब 5:30 बजेंगे तो ये वाला क्या होगा? मध्य में हो जाएगा। ये 4 है, ये 5 है, और ये 5 और 6 के बीच में घंटे की सुई पहुंचेगी। अब मिनट की सुई की दिशा जो है वो पश्चिम की दिशा बताई गई है, पश्चिम बोले तो वेस्ट। देखिए, वास्तव में पश्चिम ये होता है, ये घूम के यहाँ आया, कितने एंगल घूम के आया? 90 डिग्री। कितना एंगल घूमा? 90 डिग्री, वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सुई भी कितना घूमेगी?
90 डिग्री, और वो भी कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस स्थिति में पहुंच जाएगी, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा। लेकिन चीज़ें ज़रूर आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा गया है कि ये दक्षिण पूर्व की दिशा होगी, तो इसे आप चेंज कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्योंकि मिनट की सुई के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। मिनट की सुई पश्चिम में आएगी, जो क्योंकि पश्चिम की दिशा जो होती है वो हमारी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, तो हमें घंटे की सुई भी चलानी होगी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज स्थिति में। लेकिन दूसरी केसेस में आपको समझा रहा हूँ, एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्या है, ये केसेस है हमारे साथ। यहाँ पे हमारी सुई है, और ये सुई पश्चिम की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि ये वाली दिशा उठ के यहाँ आ गई, 90 डिग्री घूम आई ना। अब दूसरी हमारी घंटे की सुई यहाँ पहुँची हुई है, क्योंकि 5 ये बज रहा है, 4 ये बज रहा है और 3 ये बज रहा है। 5 और 6 के बीच में घंटे की सुई पहुँचती है। अब ये हमारी दिशा ऐसे करके चली आई है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन थी वो कौन सी थी, दक्षिण की थी, और ये दक्षिण वाली इधर पहुँच गई, और ये वाली पश्चिम वाली यहाँ आ गई। तो दक्षिण जब हमारी यहाँ पहुँची तो ये दक्षिण आ गई ना, ये कौन आ गई, दक्षिण, और ये वाली कौन है, पश्चिम। जब ये दक्षिण आई तो ये वाली कौन हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। तो ये केसेस हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वन। लेकिन फिर भी आपके कमेंट खुले हुए हैं, अगर आपको कोई समस्या होती है या फिर इसमें कोई एरर आपको नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य छोड़िएगा, उसका समाधान भी आपको अवश्य दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव ओपन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, यदि ए वी की माँ है, तो देखिएगा मैं बना लेता हूँ, अरेंजमेंट समझिएगा। ए वी की माँ है तो वी ये रहा, और वी की माँ कौन हो गई, ए वी की माँ है। सी ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन हो गया, सी। डी ई का भाई है, और ई वी की पुत्री है। अब वी की एक पुत्री है, तो वी की पुत्री ऐसे करके बना लेते हैं, ई जो है बी की पुत्री है। और दूसरा कहा गया डी ई का भाई है, तो डी जो हो गया वो ई का भाई हो गया। तो ई की दादी या नानी कौन है, तो देखिए ई की दादी या नानी जो भी होगी वो कौन होगी, ए होगी। तो वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज ए इज द राइट वैल्यू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चंस आपके लिए है, होमवर्क से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज के इस पूरे के पूरे वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, और एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुल मिला के 3 प्रश्न आपके साथ बने हुए हैं, तीनों प्रश्न को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट जरूर लिए जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।